इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईपीएस क्या होता है, आईपीएस बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आईपीएस बनने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आईपीएस बनने के लिए आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा समय निकाल के करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आईपीएस होता क्या है। तो देखोगे, आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जॉब होता है। दोस्तों, अगर आप आईपीएस बन जाते हैं तो आपको अधिकारी रैंकिंग की पोस्टिंग मिलती है और आईपीएस की जिम्मेवारी होती है देश की आंतरिक सुरक्षा करना। आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईपीएस बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखोगे, आईपीएस बनने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, आप कोई भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। बस ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो देखोगे, इसमें मार्क्स को लेकर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। चाहे आपने 70% लाए हो, चाहे आपने 40% लाए हो, अगर आप पास है तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं। आइए अब हम लोग जान लेते हैं आईपीएस बनने के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो देखो, अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो जो आपकी मिनिमम एज है 21 साल होनी चाहिए, यानी कि 21st ईयर, और जो आपकी मैक्सिमम एज है 32 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं उनको छूट दी जाती है। जैसे कि अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट 32 से बढ़ के 35 हो जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस तरह आपका मैक्सिमम एज लिमिट 37 वर्ष हो जाएगा और मिनिमम एज लिमिट सबके लिए सेम रहता है 21 वर्ष। एज लिमिट जानने के बाद अब हम लोग बात करते हैं हाइट के बारे में कि कितनी हाइट होनी चाहिए एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। तो देखोगे, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो हाइट होनी चाहिए 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं आईपीएस बनने के लिए क्या एग्जाम पैटर्न होता है। तो देखोगे, आईपीएस आपको बनना है तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम देना पड़ेगा, जिसे यूपीएससी सीएससी भी कहते हैं। ये एग्जाम हर एक साल होता है। इसमें बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। पहला प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा, और तीसरा इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। अगर हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम्स की बात करें तो दोस्तों इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं और इसमें 2 पेपर होते हैं, 2-2 100 नंबर के। इसमें आपको जनरल स्टडीज एंड सी सेट का 2 पेपर होता है और इसको आपको 2 घंटे में पूरे करने होते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, जो प्रीलिम्स होता है, इससे आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होती, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तभी आप आगे मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम की। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, यानी कि इसमें आपको ऐसे लिखने होते हैं और इसमें आपको टोटल 9 पेपर होते हैं और इसमें से जो 2 पेपर होता है वो लैंग्वेज का होता है और ये 300 नंबर के पेपर होते हैं और जो अलग से जो 7 पेपर होते हैं वो 250 नंबर के होते हैं। अगर आपका मेंस एग्जाम भी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है साक्षात्कार की, यानी कि इंटरव्यू की। दोस्तों इंटरव्यू जो होता है 275 नंबर का होता है और इंटरव्यू के मार्क्स और जो मेंस एग्जाम के मार्क्स होते हैं इन्हीं को मिला के आपकी मेरिट डिसाइड होती है। उसके बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो अगर उसमें आपका नाम होगा, जैसी रैंक आएगी उस अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपकी 6 माह की ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए आपको लबासना ट्रेनिंग अकेडमी भेजा जाता है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपीएससी का एग्जाम 6 बार दे सकते हैं। वहीं पे अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप यूपीएससी का एग्जाम 9 बार दे सकते हैं। वहीं पे अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप यूपीएससी का एग्जाम जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक यूपीएससी का एग्जाम आप दे सकते हैं। इतना तो हमने जान लिया। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।
देखो गाइस, अगर आपका पूरा सिलेक्शन वगैरह हो जाता है, आपकी ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी दोस्तों, इसमें जो मिनिमम सैलरी होती है 56,100 रुपए होते हैं। ये बेसिक मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको डीए मिलता है, डियरनेस अलावेंस, एचआरए मिलता है। इसके अलावा आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि आपको कुक मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, आपको गार्डनर मिलेगा, आपको फ्री बिजली मिलती है, आपको फ्री फोन मिलता है, आपको गाड़ी दी जाती है कहीं आने जाने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आपका आईपीएस बनने का सपना पूरा हो सकता है। आप अपनी जनरल नॉलेज को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जनरल नॉलेज अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या एग्जाम पैटर्न होते हैं, कितनी सैलरी होती है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आप अभी किस क्लास में हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।